हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत के ऑटो सेक्टर के लिए अक्टूबर 2025 तक ऐतिहासिक महीना साबित हुआ है। ये बड़ी खबर मनी टाइम में हम आज पहली खबर आपको बताने वाले हैं। फाडा की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में ऑटो रिटेल सेल्स में साल दर साल यानी YoY 40.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्रोथ मुख्य रूप से GST 2.0 की टैक्स रिफॉर्म, ग्रामीण बाजारों में बढ़ती मांग और फेस्टिव सीजन की रिकॉर्ड बिक्री की वजह से देखने को मिली है। फाडा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि GST 2.0 रिफॉर्म का असर खासतौर पर कॉम्पैक्ट और सब 4 मीटर कारों पर देखने को मिला है। नई टैक्स दरों ने मिडिल क्लास बायर्स के लिए गाड़ियां खरीदना बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। फाडा के अध्यक्ष ने कहा है कि GST 2.0 ने अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई है और मिडिल क्लास कंजप्शन को बूस्ट किया है। डीलरशिप फ्लोर्स पर ग्राहकों की भीड़ ने दिखा दिया है कि टैक्स रिफॉर्म का असर कितना पॉजिटिव रहा है। कई डीलर्स ने बताया कि कुछ पॉपुलर मॉडल्स में डिमांड इतनी तेज थी कि सप्लाई पीछे रह गई, यानी मार्केट में फिर से वही पुराना जोश लौट आया है। तो कुल मिलाकर फेस्टिव सेल्स, GST 2.0 और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रिकवरी ने भारत के ऑटो सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। फिनटेक प्लेटफॉर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियनियर ब्रेन्स गैराज वेंचर लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO को निवेशकों से जोरदार प्रतिक्रिया मिली है। इस पब्लिक ऑफर को आखिरी दिन कुल 17.60 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। 6,632 करोड़ रुपए के इस IPO पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने जोरदार दांव लगाया। ऑफर में से 1,060 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए कंपनी जुटा रही है, जबकि बाकी के 5,572 करोड़ रुपए मौजूदा शेयरधारकों द्वारा OFS के जरिए जुटाए जाएंगे। 4 नवंबर को खुले इस IPO का प्राइस बैंड 95 रुपए से 100 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया था। NSE के आंकड़ों के मुताबिक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी QIB के हिस्से को कुल 22.02 गुना सब्सक्राइब किया गया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हिस्से में कुल 14.20 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और रिटेल इन्वेस्टर्स के हिस्से को 9.43 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। ये IPO दूसरे दिन ही फुल सब्सक्राइब हो गया था। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V आनंद नागेश्वरन ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2026 में देश की आर्थिक ग्रोथ रेट 6.8% से ज्यादा रहेगी। उन्होंने बताया कि GST रेट में कटौती और इनकम टैक्स राहत से खपत में तेजी आई है, जिससे विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। नागेश्वरन ने कहा कि वो अब 6.8% से ऊपर की ग्रोथ को लेकर आश्वस्त हैं। जनवरी में संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.3 से 6.8% के बीच ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। नागेश्वरन ने कहा है कि शुरुआत में आशंका थी कि ये रेट निचले स्तर तक सीमित रह सकता है, लेकिन अब 6.8% से ऊपर का लेवल हासिल करना पॉसिबल लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दूसरी तिमाही के आंकड़े बेटर आते हैं तो ये रेट 7% के आसपास भी जा सकता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे हफ्ते घट गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 31 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.6 अरब डॉलर घटकर 689.73 अरब डॉलर पर आ गया। इससे पहले वाले सप्ताह में भी भंडार में 6.92% की जो कमी है वो देखने को मिली थी। रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में ये कमी मुख्य रूप से फॉरेन करेंसी एसेट्स और सोने के भंडार में गिरावट की वजह से आई है। फॉरेन करेंसी एसेट जो कुल भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं 1.9 अरब डॉलर घटकर 564.9 अरब डॉलर पर ही रह गए हैं। इन एसेट में डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं, जिनकी एक्सचेंज रेट में अप एंड डाउन से कुल मूल्य प्रभावित होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आज बाजार का क्या कुछ रुख रहा। तो भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी लौटी और सरकारी बैंकों के शेयरों में गिरावट का सिलसिला थम गया, क्योंकि बाजार की ओवरऑल सेंटीमेंट को मजबूती मिली। अक्टूबर की तेजी के बाद निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के चलते सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में गिरावट में नजर आए। लगातार विदेशी निकासी, सतर्क वैश्विक रुख और शॉर्ट जो कवरिंग है उसके दबाव ने सेंटीमेंट को प्रभावित किया, जिससे मजबूत कॉर्पोरेट आय और भारतीय अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति की उम्मीदें धुंधली पड़ गई। 7 नवंबर की बात करें तो 7 नवंबर को उतार चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय शेयर इंडेक्स फ्लैट नजर आया। सेंसेक्स 94.73 अंक यानी कि 0.11% की गिरावट के साथ
साथ 83,216.28 पर जाकर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 17.40 अंक यानी कि 0.07% की गिरावट के साथ 25,492.30 पर जाकर क्लोज हुआ। लगभग 1,962 शेयरों में आज तेजी आई। 2,036 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली और 126 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। पीटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के हवाले से बताया गया कि ज्वेलर्स और स्टॉकिस्टों की मांग जो है ताजा बिकवाली से 10 ग्राम सोने के भाव को आप 100 रुपए की गिरावट के रूप में देख सकते हैं। इसकी वजह से 99.9% प्योरिटी वाले सोने का दाम 1,24,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं इस दौरान चांदी की कीमतें थोड़ी फ्लैट रही। चांदी का भाव 1,53,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इससे पहले गुरुवार की बात करें हम तो 99.9 प्योरिटी वाले गोल्ड का दाम 1,24,700 रुपए था और 99.5% प्योर गोल्ड का दाम 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं शुक्रवार को 99.5% प्योरिटी वाले गोल्ड का दाम 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अगर आप ग्लासेस के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि रेबेन और मेटा ने भारत में अपने जनरेशन 1 स्मार्ट ग्लासेस की लॉन्च डेट तय कर दिया। ये स्मार्ट ग्लास 21 नवंबर से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस डिजिटल पर अवेलेबल होंगे। अब तक ये केवल रेबेन की वेबसाइट और चुनिंदा स्टोर पर ही मिल रहे थे। भारत में इसका लॉन्च मेटा के लोकलाइजेशन पर फोकस का हिस्सा है। कंपनी ने इसमें हिंदी वॉइस सपोर्ट, दीपिका पादुकोण की आवाज और भारतीय यूजर्स के लिए खास फीचर भी जोड़ दिए हैं। मेटा ने भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए कई लोकल फीचर्स भी जोड़े हैं। इसमें हिंदी वॉइस कमांड सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें स्मार्ट ग्लास को बोलकर कंट्रोल आप कर सकते हैं। साथ ही यूजर दीपिका पादुकोण की आवाज में असिस्टेंट का जवाब भी सुन सकते हैं। मेटा इसमें यूपीआई लाइट पेमेंट फीचर की टेस्टिंग भी कर रहा है, जिससे 1,000 रुपए तक का भुगतान सिर्फ हे मेटा स्कैन एंड पे कहकर आप कर सकते हैं। भारत में बनी चैटिंग ऐप आराताई, जिसे चेन्नई स्थित कंपनी जोहो ने बनाया है, अब व्हाट्सएप जैसी बड़ी ऐप्स को टक्कर दे रही है। अब आप सोचेंगे कैसे? दरअसल हाल ही में आराताई ने रिकॉर्ड डाउनलोड हासिल किए। कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने कुछ टाइम पहले कहा था कि चैटिंग ऐप्स को एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई ऐप एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और काम करते हैं। अब ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप उसी दिशा में काम कर रहा है। व्हाट्सएप एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे यूजर्स एक दूसरे चैट प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। अभी ये फीचर यूरोप के कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए अवेलेबल है, यानी आने वाले टाइम में व्हाट्सएप यूजर आराताई जैसे ऐप्स के यूजर्स को सीधे व्हाट्सएप से ही मैसेज भेज पाएंगे बिना दूसरी ऐप को खोले। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।